तो देखिए फर्स्ट जो इलस्ट्रेशन है, हम जो एडिशनल क्वेश्चन जो करना चाह रहे थे कुछ ब्लैक स्कूल पर, उसमें फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही मैंने आपको एज ए असाइनमेंट सेंड की थी। ए स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग फॉर ₹28। द रिस्क-लेस इंटरेस्ट रेट इज 6% per annum, continuously compounding. Estimate the value of European call option with the strike price of ₹30 at a time of expiration 3 months. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्टॉक रिटर्न्स का है दैट इज 0.44 और आपको BS मॉडल ब्लैक स्कोल मॉडल अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, इलस्ट्रेशंस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपकी और हो जाएगी साथ साथ, लेकिन जो कंसेप्ट जो करवाए हैं उससे पिछले वाले जो लेक्चर है उसको आप जरूर अच्छे से देख लें। ठीक है, तभी वो आप उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है, हम स्टेप वाइज ही कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन आइटम्स है हम उनको लिखेंगे। गिवन क्या क्या है हमारे पास, स्पॉट प्राइस 28 है, स्ट्राइक प्राइस 30 रुपीज है, टाइम 3 मंथ्स यानी कि 3/12 0.25 टाइम हो जाएगा अपने पास, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.44 है। ठीक है, और क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वो आई थिंक 6%, यस 6%, आर इज 6% यानी कि 0.06। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। स्टेप 2 है एक तरह से आपका, मैं अगर स्टेप वाइज डालूं तो आपको सोल्व करना है e⁻r_t कितना हो जाएगा। ठीक है, e⁻r_t, ये जो हमने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है इसकी वैल्यू होती है एंटी लॉग ऑफ 0.4343 RT। ठीक है, यानी कि एंटी लॉग ऑफ 0.434343, R कितना है, R है 0.06 और T कितना है 0.25। ठीक है, RT भी अगर आपको निकालना हो अलग से 0.06 मल्टीप्लाई 0.25 तो ये हो जाएगा 0.015 0.06 मल्टीप्लाई 0.25 तो 0.015 ये RT की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, RT अगर कंबाइन लेना चाहें तो अब देखिए इसको जस्ट हमें सोल्व करना है। सो एंटी लॉग किसका 0.4343, इसको मल्टीप्लाई कर दो RT से, RT इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 0.015, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.4343। ठीक है, लॉग से रिलेटेड कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उन सब की यहाँ बार बार जरूरत पड़ने वाली है। 0.0065145 ये वैल्यू आती है। ठीक है, अब इसका हमें एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग कैसे लेते हैं, आपको बताया था हमने, एंटीलॉग लेते हैं सिर्फ मैंटिसा का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या काम आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स में एक जोड़ेंगे पॉइंट लगाने के लिए, तो 0.00 का 6 पर और 5 का डिफरेंस, देखिए कितना आता है एंटीलॉग। ये एंटीलॉग टेबल, लॉग टेबल पहले फिर इसके बाद एंटीलॉग टेबल है ये रही। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 0.00 0.00 का 6 पर, ये 6 आप देख रहे हैं, और 5 का डिफरेंस है कितना, 5 का डिफरेंस है 1। तो आप यहाँ देखिए 0.1014 में 1 और जोड़ दीजिए 1015 हो जाएगा, 1015। ठीक है, चलिए ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 1015। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0, इसमें एक जोड़िए हमेशा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 1015। सब कुछ इसके पीछे लॉजिक है। ये एक्चुअल में क्या आया है, ये जो वैल्यू एंटी, ये जो हम लोग सोल्व करके निकालते हैं,
ये एक्चुअल में ये 10 की पावर 0.0065145 और 10 की पावर 0.0065145 कितना होगा, वो वैल्यू इतनी होगी। अगर 10 की हम इतनी वैल्यू करें, इसकी इतनी पावर करें, इतना रूट करें, तो उसकी वैल्यू इतनी आएगी। ये एंटी लॉग टेबल हमें बताती है। तो हमने ये सोल्व कर लिया। नेक्स्ट आगे क्या चाहिए हमें, नेक्स्ट स्टेप 3 है आपका, ठीक है। स्टेप 3 में हमें निकालना है लॉग, ठीक है। लॉग नहीं बल्कि पहले हम जो है नेचुरल लॉग लेंगे, जिसको ln से डिनोट करते हैं। अगर हम लॉग लिखते हैं तो इसका मतलब बेस 10 समझा जाएगा। तो ln क्या, S0 डिवाइडेड बाई E। तो ln 28 डिवाइडेड बाई 30, 28 और 30 थे, 28 और 30, यस बिल्कुल ठीक है, 28 और 30। चलिए जितना हो सके उतना तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 28 को डिवाइड किया मैंने 30 से, ये वैल्यू आती है 0.9333, ठीक है। अब देखिए, अब इस ln यानी कि नेचुरल लॉग 0.9333 को सोल्व हमें करना है, ठीक है। तो ये इसको सिंपल लॉग में कैसे कन्वर्ट करते थे, ये हो जाएगा log 0.9333 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2.7183, मतलब log ऑफ e, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें देखनी है log पर, और ये तो हमें पता ही है 0.4343 होती है। तो अब हमें log देखना है 0.93 का 3 पर और 3 का डिफरेंस, ठीक है। 0.93 का 3 पर और 3 का डिफरेंस। अब लेकिन उससे पहले मत भूलिए कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी लगानी है। और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लगाएंगे, देखो ये पॉइंट यहाँ है, ये एक रियल नंबर के बाद होगा, ठीक है। एक लेक्चर मैंने आपको सेंड किया था इससे रिलेटेड कि लोग कैसे देखते हैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ लेकर आएंगे एक डिजिट पीछे, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1 बार पॉइंट। अब 9, अब इसके बाद पॉइंट भूल जाओ कहाँ है। अब 93 का 3 पर और 3 का डिफरेंस देख लो सिंपली। 93 का 3 पर लोग देखेंगे और 3 का डिफरेंस, ये हो गया भाई अपना 93। यहाँ देखिए ये 93 का 3 पर 1 2 3 9699 और 3 का डिफरेंस है इसमें 1। तो 9699 में 1 और जोड़ दिया तो 9700 बन जाएगा ये। तो 9700, ठीक है, 9700 लीजिए, ये अपनी वैल्यू आ गई। अब इसको अब हमें सोल्व करना है, ठीक है। करिए भाई सोल्व करें, कैसे करते हैं इसको। तो ये अब एक्चुअल में है, ये तो माइनस का और ये है प्लस का, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग कर लो इस तरह की सिचुएशन में। ये -1 डिवाइड बाई 0.4343 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के 0.9700 डिवाइडेड बाई 0.4343 हो जाएगा, ठीक है। 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0.4343 से, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस के 2.3025, ठीक है। ये पूरी माइनस की है अभी, ठीक है। जब ये आगे माइनस लग रहा है तो पूरी वैल्यू आगे तक की माइनस की है। और ये प्लस का कितना आ जाएगा भाई, प्लस का आएगा 0.9700 डिवाइडेड बाई 0.4343, ठीक है। ये वैल्यू आई भाई 2335, ठीक है। अब ये ज्यादा है ये कम है, कोई बात नहीं, अब इसमें से इसको एक बार तो घटा दो आप, फिर देखा जाएगा। तो 2.3025 में से 2.2335 लेस कर दीजिए। मैंने इनको अलग अलग इसलिए किया था कि अगर पॉसिबल हो सके तो मेंटिसा को नेगेटिव बनाने से हम बचा लें, लेकिन अब ये नहीं बन पाया, नेगेटिव ही आ रहा है 0.0069, ठीक है। कोई बात नहीं। अब हम कैरेक्टर ये मेंटिसा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते थे, इसमें एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। तो पहले एक घटाओ -1, फिर करो +1,
ठीक है, और आगे क्या है, माइनस के 0.069। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि कितनी थी, 0, इसमें से तो मैंने एक और घटा दिया है ना, तो एक और घटा दिया तो ये तो हो गया -1, और ये जो मेंटिसा है इसमें एक जोड़ना होता है हमेशा, तो ये बन जाएगा देखो 1 बार, ये एक तो हो गया भाई माइनस का, बाकी ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 1 -0.069, तो ये हो जाएगा 0.931, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव, लेकिन मेंटिसा बन गया पॉजिटिव। अब इसका एंटीलॉग लो, एंटीलॉग 1 बार 0.931, इसका एंटीलॉग लीजिए कितना आता है, तो एंटीलॉग हम किसका लेंगे, मेंटिसा का, 93 का 1 पर। ठीक है, एंटीलॉग टेबल पर चलिए, ये लॉग टेबल चल रही है अभी, तो ये एंटीलॉग टेबल 0.93, ये है 0.93, और इसका 1 पर 8531, इट कम्स 8531, पॉइंट शुरू में माना जाता है यहाँ। ठीक है, अब -1 है, इसमें एक जोड़ो, कितना आ गया, 0, इसका मतलब पॉइंट जहां था वही रहने दो। ठीक है, अगर ये -2 होता, +1 करते तो हम बोलते -1 बचता, यानी कि एक 0 और आगे लगा। ये मान लो प्लस का 1 होता तो इसमें एक जोड़ते, तो 1 और 1 2, हम बोलते 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि यहाँ 85 के बाद। ठीक है, तो फिलहाल अब ये अपनी ln वैल्यू हमने सोल्व करके निकाल ली। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज हमें जरूरत शायद नहीं थी, हमने ln निकाला, एंटीलॉग की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, सॉरी, एक चीज मैं यहाँ गलत कर गया, एंटीलॉग की हमें जरूरत नहीं पड़ा करती है। ठीक है, हम सिर्फ लॉग वैल्यू लिया करते हैं, एंटीलॉग की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। चलो ये ले लिया इस बहाने, चलो एंटीलॉग लेना आपको मैंने बता बेशक दिया, बाकी एंटीलॉग की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपनी इतनी आ जाएगी जो भी आ रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपना क्या करते हैं, हम D1 निकालते हैं। ठीक है, D1 कैसे निकालते थे भाई, ln, ठीक है, S डिवाइडेड बाई E प्लस, आगे क्या था, आगे था भाई R प्लस 0.5 वेरिएंस मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई पीरियोडिक स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मल्टीप्लाई √t। तो ये ln हमने अभी निकाला, ये नेगेटिव आ रहा है, -0.069। एंटीलॉग की हमें जरूरत नहीं है, लॉग वैल्यू ही चाहिए। ठीक है ना, ये अगर मुझे इसको पूरा सोल्व करना होता ना, तब ये आगे तक का काम करता मैं। ठीक है, फिलहाल ये हमें नहीं चाहिए, तो ये वैल्यू आ रही है -0.069, -0.069। ठीक है, प्लस आर कितना था, आर हमने जो है कितना था भाई, 6%, 0.06। 0.06, ठीक है जी, और 0.5, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.44, तो 0.44 का स्क्वायर कर लेंगे, 0.44 इसका कर दो स्क्वायर, और टी कितना था, टी था 0.25 ना, वो 3 मंथ्स था इसलिए, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 0.44, और अंडर रूट ऑफ टी 0.25। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, कितना आता है, -0.069, ठीक है, प्लस देखते हैं कितना आता है ये वैल्यू, 0.5 मल्टीप्लाई, एक मिनट पहले 0.44 का स्क्वायर कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई किया मैंने 0.5 से, ठीक है, प्लस 0.06 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25, ये आता है भाई 0.0392।
ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, 0.25 का किया मैंने अंडर रूट और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.44 से, तो ये आ गया 0.222। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ इसमें। चलिए अब देखो इसको सोल्व करते हैं, आइए इसको सोल्व करें। तो ये माइनस के 0.069 या प्लस के 0.0392, तो वही वैल्यू आएगी ये D1 की नेगेटिव में। ठीक है, तो 0.069, ठीक है, और ये तो है माइनस के, इसमें प्लस करना है 0.0392, ये बचता है भाई माइनस का 0.298 और डिवाइड बाय 0.22। एक बार मैं फिर से करता हूँ, मुझे कुछ लगता है कुछ गलती कर गया, यस जीरो रह गया। 0.069 माइनस 0.0392, इट कम्स 0.0298, बिल्कुल ठीक है, माइनस का आएगा और डिवाइड बाय 0.22, डिवाइड बाय 0.22, तो D1 आता है भाई नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव 0.1354 नेगेटिव आती है D1 की वैल्यू। D2 कितना होता है, D2 होता है D1 माइनस पीरियोडिक स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ T। तो D1 कितना है, D1 तो पहले माइनस का 0.1354 और माइनस ये वैल्यू सोल्व करने पर कितनी आती है 0.22, तो माइनस के 0.22, तो भाई इसमें एक तरह से 0.22 और ऐड हो जाएगा नेगेटिव का, ये बनता है माइनस के ही 0.3554। ठीक है, ये अपना D1 और D2 आ गया। अब हमें चाहिए एरिया। ठीक है, फ्रॉम एरिया टेबल, नेक्स्ट स्टेप अपना हो गया एक तरह से, तो फ्रॉम एरिया टेबल यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम एरिया टेबल, फ्रॉम एरिया टेबल। ठीक है, अब देखो अगर मैंने आपको बताया था, देखिए कि आपको D1 जो निकालना होता है वो आप कैसे निकालते थे, वो आप निकालते थे टेबल वैल्यू जो D1 पर आती है प्लस 0.5। ठीक है, ऐसे ही ND2 आपको कैसे बताया था कि टेबल वैल्यू जो D2 पर आती है प्लस उसमें 0.5। ठीक है, क्योंकि वहां हम ये एरिया ले रहे होते थे, ये अपना मीन वैल्यू। ठीक है, ये जो वैल्यू है जो हम कंप्यूट कर रहे हैं, दिस वन इज टेबल वैल्यू। ठीक है, और ये पूरा एरिया हम लिया करते थे। जब D1 नेगेटिव हो, ये तो पॉजिटिव D1 के लिए है, जब D1 नेगेटिव हो, ठीक है, जैसे मैंने पुट ऑप्शन में बताया भी था ना कि ND-1 करना है, तो एक तरह से वहां आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ND1 ये माइनस आपको करना हो, ND-1 लेना हो, तो क्या करो, तब 0.5 में से टेबल वैल्यू जो D1 पर आ रही है वो घटा दो, क्योंकि जेड तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एरिया तो आपका उतना ही आएगा ना, एरिया तो पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी तरह से ND2, अगर आपको ND-2 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करो, सिंपली 0.5 में से फिर घटा दो जो टेबल वैल्यू बन रही है इस पर, D2 पर जो टेबल वैल्यू बन रही है। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये नेगेटिव आ ही गए हैं अपने पास, तो हम करके ही दिखा देंगे आपको। तो अब आइए पहले हम D1 की बात करते हैं। तो पहले अपना D1 कितना है भाई, D1 है माइनस के 0.1354। ठीक है, माइनस के 0.1354, एरिया हो जाएगा इसका 0.5 माइनस टेबल वैल्यू एट 0.1354। ठीक है, और इसको सोल्व कर लेंगे, अभी लगे हाथ दूसरे का और कर दें काम। और D2 कितना है 0.35
0.3554, 0.3554, D2 है माइनस के 0.3554, तो इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा अपना 0.5 माइनस टेबल वैल्यू जो 0.3554 पर आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम टेबल वैल्यू यूज करने जा रहे हैं। 0.5 माइनस टेबल वैल्यू किस पर देखें, 0.3 का 5 पर, ठीक है। अब 4 हमें छोड़ना पड़ेगा। देखो ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना चाहिए, वैसे मैं आपको बताऊं। देखो 0.13 का 5 पर देखिए, 0.13 का 6 पर देखिए, ठीक है। 4 तो उसके बीच में आता है ना, तो 5 और 6 के बीच में 0.13 का 5 पर जो आएगा, 0.13 का 5 पर, एक मिनट, 0.13 का 5 पर आपने देखा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर से लिखता हूँ, 0.13 का एरिया देखो 5 पर, 0.13 का एरिया देखो 6 पर, ठीक है। तो 0.13 का 5 पर जो एरिया उतना तो है ही, प्लस ये आगे कितना हो जाएगा, आगे देखो हम इस तरह से कर सकते हैं, 5 से 6 तक डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.1 का डिफरेंस हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ इंटरपोलेशन से कैसे कर सकते हैं, एक्यूरेट अगर आपको लेना हो। अप्रोक्सीमेशन में चलना है तो 0.13 का 5 तक भी लाके छोड़ दोगे तो कोई समस्या नहीं है, गलत वो भी नहीं होगा। मैं बात एक्यूरेसी की कर रहा हूँ, ठीक है। पहले एक बार एरिया टेबल पर चलें। 0.13, ये देखिए 0.13 कहाँ मिलता है हमें, ये रहा 0.13, ठीक है। अब 0.13 का मैं कह रहा हूँ एक बार तो 5 पर ले लो, तो ये अपना एरिया टेबल देखो क्या बता रही है, पहला ये कॉलम 0 का है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। तो 0.13 का 5 पर लेना है तो 1 2 3 4 5, 0.4115, ये वैल्यू है 0.4115 पॉइंट, मैं देखो जो कहना चाह रहा हूँ 0.4115, और मैं 0.13 का 6 पर लेता हूँ तो कितना आएगा भाई, 0.13 का 6 पर अगर मैं लेता हूँ, ये 0.13, इसका 6 पर लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, 4131, ठीक है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, फिर ये फर्क डालती है, 4331, ठीक है ना, 4131, सॉरी 4131, it comes 4131, 4131, ठीक है। अब जरा देखो, मैंने कहा कि इसका एरिया कितना है, मैं यहीं पर ही निकाल लेता हूँ, पहले आपको यहाँ करके बताता हूँ। 0.4115 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 4131 माइनस 4115, ठीक है, पॉइंट आगे लगा हुआ है। ये डिफरेंस कितने का, एक तरह से 5 से 6, एक तरह से 10 के भी बराबर का डिफरेंस है, 5 से 6 पर 1 यूनिट का डिफरेंस है, ये समझ लो, 1 लिख दो चाहे नीचे। और इन दोनों में फर्क कितना है, 0.4 का, है ना। हम 5 से 6 के 5 पर ले रहे हैं और 6 पर ले रहे हैं, दोनों में 0.4 एक तरह से बीच में आता है ना। देखो हम 0.5 की जगह 0.6 पर जा रहे हैं, तो बीच में डिफरेंस कितने का रह रहा है, 0.04 का, तो मल्टीप्लाई इसको 4 कर, इस तरह से एक्सट्रापोलेशन इंटरपोलेशन आप कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब जैसे 0.13 का 5 पर लिया, 0.13 का 6 पर लिया, 0.13 का 5 पर तो है ही, प्लस 13 का 6 पर और 13 का 5 पर जो डिफरेंस है उसको 10 से डिवाइड करो हमेशा, और मल्टीप्लाई कर दो जो नेक्स्ट डिजिट है उससे। 0.4131 माइनस 0.4115, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 10, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है 0.00064, है माइनर सा, कोई खास फर्क नहीं है, इसको इसमें जोड़ दो, प्लस 0.4115, तो ये एक्यूरेट आपको एरिया चाहिए तो ये आ जाएगा 0.4121, ठीक है, 0.4121, और हमें इसमें से इसको घटाना है, वहां तो हम जोड़ते थे ना 0.5, यहाँ 0.5 में से इसको घटाना है, 0.5 माइनस 0.4121, इट कम्स 0.0879, ठीक है।
आगे चलिए, D2 निकालना है इसी तरह से। D2 का कैसे निकालेंगे? 0.5 माइनस टेबल वैल्यू देखो इसकी 0.35 का 5 पर और 4 का डिफरेंस 0.3554 है, तो 0.35 का 5 पर लेंगे, सॉरी 0.3 का 5 पर लेंगे। ठीक है, चलिए ये अपनी टेबल वैल्यू 0.35 कहाँ है? 0.3 ये रहा, 0.3 का 5 पर। मुझे लगता है मैं यहाँ गलत तो नहीं कर गया कुछ, एक बार मैं फिर से देखूँ इसका। इसका एरिया लिया है मैंने, किस पर लिया है? 0.13 सर उसमें 0.1 लेंगे 3 पे। हाँ बेटा ये जो है गलत हो गया है, 0.1 का 3 पर लेना था। यस सर। लोग टेबल वाला ही ध्यान में रहा मेरे। चलिए इसको करते हैं हम दोबारा से, एक बार फिर से लेते हैं। 0.13 था तो 0.1 का 3 पर आएगा, 0.1 का 3 पर 0.517 आता है, 0.1 का 3 पर आता है 0.517, 0.517। ठीक है, इसी तरह से 0.1 का 4 पर ले लो फिर। ठीक है, 0.1 का हमने 3 पर लिया, 0.1 का 4 पर ले लो। अगर इंटरपोलेशन आपको करना है तो एक्यूरेट लेना है तो, नहीं तो अंदाजे से भी काम चल जाता है। 0.1 का 4 पर, ठीक है, ये कितना है? 0.0557, 0.0557, 0.0557। ठीक है, और ये कितना आ रहा था? 0.1 का 3 पर 0.0517। 0.04 लगाना भूल गया, 0.517। ठीक है भाई, अब देखो 0.0517, ठीक है, ये तो रहेगा ही, प्लस इन दोनों का डिफरेंस 0.0557 माइनस 0.0517, दोनों का डिफरेंस आता है 0.004। अरे बहुत कम हो जाएगा, छोड़ो इसको, सिंपली यही ले लो, 0.0517, नहीं है जरूरत उसकी। ठीक है, ये बल्कि ऊपर वाला है, एक बार गलती हो जाओ फिर तो कंटिन्यू होती ही चलेगी। 0.5 माइनस 0.0517, 0.5 minus 0.0517, it comes 0.4483। ठीक है, चलिए अब स्कोर कर लेते हैं फटाफट। 0.5 माइनस 0.3 का 5 पर, ठीक है, या हम जो है अप्रोक्स करने के लिए 0.3 का 6 पर भी ले सकते हैं, 0.3 का 6 पर, 0.3 और इसकी वैल्यू ले लीजिए 6 पर, 0.1406, 0.1406, 1406, 0.5 माइनस 0.1406, 0.3594। ठीक है, अब जस्ट लास्ट अपना स्टेप रह गया, वैल्यू ऑफ कॉल निकालनी है, C0 इज इक्वल टू S। ठीक है, और ये ND1, ये जो अपना आया ये ND2 आया है, और वो ऊपर था ND1, ये है ND1, 0.4483। ठीक है, ND1 और माइनस ERT, और ये ND2। S0 कितना था अभी अपना? 28,
और ये वैल्यू कितनी है 0.4483, 0.4483 माइनस ई यानी कि 30, ERT, ERT हमने शुरू में निकाला था 1.015 1.015, 1.015, ठीक है। और ND2 ये हमने निकाला 0.3594। चलिए जस्ट इसको सोल्व करना है। 28 मल्टीप्लाई 0.4483, 12.55, 12.5524 तो ये आता है, माइनस 30 डिवाइड बाई 1.015 मल्टीप्लाई 0.3594, ये आता है 10.6223, 6226 एक्चुअल में कहूँ तो। चलिए तो 12.5524 माइनस 10.6226, ठीक है, ये आ जाएगा 1.929, 1.93, 1 रुपया 93 पैसा लगभग कॉल ऑप्शन की वैल्यू होनी चाहिए। कितना आंसर आ रहा था इसका 1 रुपया 87 पैसा। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का फर्क यहाँ प्रोबेबिलिटी की वजह से हुआ है, ठीक है। ये हमने जो एरिया जो है इसको बिल्कुल एक्यूरेट उसमें हम नहीं गए इसलिए, ठीक है। एक बार क्योंकि वो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसलिए दोबारा उसमें ज़्यादा कोशिश नहीं की, फिर कहीं कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो जाए। बाकी इसका प्रोसेस आपको सारा समझ में आ गया होगा कि इस प्रोसेस से करना है। अब यहीं पर ही मैं कहता हूँ आपसे कि सी के बेस पर आप पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालें। तो पुट ऑप्शन के वैल्यू के दो तरीके आपको बताए थे हमने, ठीक है। क्या क्या दो तरीके हैं अब आपके पास पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालने के लिए। P0 आपको जो निकालना है, तो एक तो कॉल पुट पैरिटी जो हम अक्सर यूज करते हैं, S0 प्लस P0 इज इक्वल टू C0, ठीक है, और प्लस E डिवाइड बाई ERT, कॉल पुट पैरिटी की वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। S0 28, P0 निकालना है, C0 इज 1.93 और प्लस E 30 डिवाइड बाई ERT, ये तो वैसे वैल्यू हम एज इट इज यूज भी कर सकते हैं जो यहाँ से आ रही थी, ERT 30 डिवाइड बाई 1.053, 1.053, ठीक है। तो P0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 1.053, ठीक है, और प्लस 1.93 माइनस हो जाएगा 28। सर ERT 1.015 थी 1.001, ओके, यस सर 1.015, एक बार फिर से कर देते हैं। 30 डिवाइड बाय 1.015, 29 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर ये 1 प्लस करना है इसमें 1.93 माइनस 28, इट कम्स 3.48, 4866, ठीक है। इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका आपके लिए क्या हो जाएगा, वो जो लास्ट वाली इक्वेशन उसको उल्टा करके लिख दो, ठीक है। वहां हो जाएगा ERT, ठीक है, और वैल्यू बन जाती है इसमें, ये मल्टीप्लाई करते हैं ND माइनस K2, ठीक है, और इसमें से माइनस करना है स्पॉट प्राइस और ND माइनस K1, ठीक है। अब देखो यहाँ बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, वैसे तो हम इसको माइनस करके लिखा करते हैं, यहाँ उल्टा होगा। यहाँ जब आप करेंगे तो ये तो D2 और D1 तो ऑलरेडी माइनस के थे, तो अब जब आप इसको जब सोल्व करोगे ना, आप करके देखना सेम आंसर आएगा, ये D2 जो है पॉजिटिव बन जाएगा। अब एक तरह से अब आपको वैल्यू लेनी होगी ND2 की, ND2 का मतलब D2 पर जो वैल्यू आ रही है वो प्लस 0.5 करना है,
इसी तरह से D1 पर जो वैल्यू आ रही है वो प्लस इसमें 0.5 करना, और ये पुट करके आप यहाँ लिखना, तो इस तरह से P0 की वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइम बच रहा है, कर ही लेते हैं इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो करना मुश्किल है। तो E डिवाइडेड बाई RT, ये 130 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 1.015 था ना, 1.015, 29.556, it comes 29.556, ठीक है, मल्टीप्लाई ND2। अब देखो ND1 कितना आ रहा था अपना, टेबल वैल्यू पर देखो D2 की वैल्यू कितनी आ रही थी, D2 की वैल्यू आ रही थी एरिया देखने के बाद, ये आ रही थी 0.1406, है ना। हम इसमें इसको 0.5 में से घटा रहे थे, अब जोड़ो, तो 0.1406 में 0.5 जोड़ दोगे तो 0.6406 बन जाएगा, 0.6406, 0.6406। अमूमन क्वेश्चन इस तरह का आपको मिलेगा नहीं, ज्यादातर स्पॉट प्राइस की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। ये यहाँ उल्टा है इसलिए सब कुछ उल्टा होता जा रहा है इसमें। S0 कितना है, S0 है 28, ठीक है, और ND1 कितना है भाई, अब यहाँ D1 की वैल्यू पर एरिया कितना आ रहा था अपना, ये एरिया हमने फाइंड आउट किया था, देखो कहाँ किया था ये, 0.0557, 0.0507, इसमें 0.5 जुड़ जाएगा, 0.5517 बन जाएगा, 0.5517, ठीक है, 0.5517 यहाँ रख दीजिए, 0.5517। आइए देखिए कितना आता है, 29.556 है, मल्टीप्लाई 0.6406, ये वैल्यू है 18.933 माइनस 28 मल्टीप्लाई 0.5517, 15.447, ठीक है, 448 कर लो, अप्रोक्सीमेशन आएगा 18.933, इट कम्स 3.4854, कितना आ रहा था अपने कोलपुट पैरिटी कितना बता रही थी, 3.4867, थोड़ा सा फर्क हो तो अप्रोक्सीमेशन का है, ठीक है, तो बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं अभी आपको जो है, अब ये क्वेश्चन तो चलो थोड़ा सा अलग था, अब ये क्वेश्चन अब आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, अगेन आप करें इसको। स्पॉट प्राइस 1120, एक्साइज प्राइस 1100, ठीक है, और ये सारा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम है 1 मंथ का, और स्टैंडर्ड एविएशन है 0.2, कॉल ऑप्शन की वैल्यू 43.45, पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और दूसरे तरीके से निकालना चाहो, मैं एक बार उसको सम अप कर दूं, उसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। मैं आपको नेगेटिव के केस में लो एंटी लो कैसे लेना है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब यहाँ आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लेना है, ND1 का लेते हैं तो क्या करना है, जो एरिया आएगा उसमें 0.5 जोड़ना है। ND-1 लेना हो तो जो एरिया आएगा उसको 0.5 में से घटाना, सिंपल सी बात है अगर मैं कहूँ। और सेम ND2 के लिए, ND2 भी पॉजिटिव ND2 की वैल्यू निकाल रहे हो तो जो एरिया आए उसमें 0.5 जोड़ दो, नेगेटिव ND2 ले रहे हो तो 0.5 में से उस एरिया को घटा, ठीक है। तो चलिए ये कुछ और क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस वाले, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इनको जो है सॉल्व करके देखिएगा।